जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे मैम। राधे राधे। आज 45 देवतास की सीरीज के अंदर हम देवतास के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे भूधर देवता के बारे में, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया, वीडियो के माध्यम से बताया भूधर देवता के बारे में। मीन्स क्या था भूधर देवता में? मैंने एक बात आपको बोली थी कि अगर घर के अंदर अनहोनी चीजें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं भूधर देवता डिस्टर्ब है। अनहोनी चीजें क्या होती हैं? जैसे कोई तंत्र मंत्र किसी का किया कराया, ठीक है, कोई इस प्रकार की नॉन पैरामिक एक्टिविटीज हो रही हैं, तो जब तक अगर आपका भूधर देवता खराब नहीं होगा जब तक वो अपना काम नहीं करेंगे। अगर घर का भूधर देवता अनबैलेंस है तो ये चीजें जल्दी से टक कर जाएंगी। ठीक है। अपने आप पता कैसे हमें कि वो बैलेंस वहां पे बिगड़ा हुआ है? घर का भूधर देवता में किसी भी प्रकार का दोष आ जाना, टॉयलेट आ जाना, टूटा फूटा होना, गड्ढा होना, ये सब दोष होते हैं। ब्रेक हो ठीक जाना, है। ये सब दोष होता है। ठीक है। एंटी कलर आ जाना, ये सब दोष होते हैं। ठीक है मैम। ठीक है। ये गड़बड़ का मतलब यही होता है कि अगर किसी प्रकार का दोष हो गया, कोई चीज टूटी फूटी है, वहां पे मेन पॉइंट्स के ऊपर टॉयलेट्स आ गए, सीवर आ गया, ब्रेकरेज आ गई, पिलर आ गए, ठीक है, जमीन के अंदर कुछ अनवांछित चीजें आ गई, ये सब क्या होती हैं? दोष कहलाती हैं। तो ये एक ठीक है। बहुत बड़ी बात मैंने आपको शेयर करी थी, इस पर स्पेशली ध्यान देना। उसके ठीक बाद है मैंने मैम। आपको बताया आर्यमा देवता के बारे में। आर्यमा देवता को मैंने जोड़ा आपके पूर्वजों से। ठीक है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उनको सपने के अंदर उनके पूर्वज दिखाई देते हैं। ठीक है। होता है ना? हाँ जी। ऐसा हाँ कब जी। होता है? या पूर्वज परेशान दिखाई देते हैं जब आपका आर्यमा देवता डिस्टर्ब है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए, क्योंकि पूर्वज जो होते हैं बहुत काम के होते हैं, कनेक्टिविटी का होते हैं, शादी में दिक्कत नहीं आना, रिश्ते ना बनना, किसी के साथ कनेक्शन ना बन पाना, ठीक है, हाँ ये जी। सब अगर ये सब चीजें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं आपके आर्यमा देवता खराब हो गए हैं। ठीक है। तो उस कंडीशन ठीक में है। सबसे पहले सबसे बड़ी रेमेडी अपने पूर्वजों की रेमेडी करो, उन्हें खुश करो। देखो वहां पर क्या है, वहां पर उनकी कोई वस्तु तो नहीं है। जब भी तो कहते हैं ना, पूर्व दिशा के अंदर पूर्वजों की फोटो नहीं लगाते, हाँ क्योंकि जी। जब पूर्वज पूर्वजों ने अगर, क्योंकि आर्यमा देवता है, यहाँ पे सूर्य है, सूर्य है न्याय के प्रतीक। अगर व्यक्ति न्याय के साथ, धर्म के साथ, निष्ठा के साथ आगे बढ़ता है तो आर्यमा देवता उसके मरणोपरांत उसको मोक्ष प्रदान करते हैं। अगर व्यक्ति ने जीवन के अंदर इन चीजों का पालन नहीं किया तो उसे बहुत परेशानियों का भुगतान करना पड़ता है। तो यहाँ से आप आर्यमा देवता को देखो। उसके बाद आते हैं आपके विवस्वान देवता। विवस्वान देवता आते हैं आपके घर के दक्षिण दिशा में। ठीक है। विवस्वान को, विवस्वान जो है वो सूर्य का ही एक रूप है, सूर्य का ही एक नाम है विवस्वान। और विवस्वान को कहा जाता है यम का पुत्र, मतलब यम के पिताजी, क्योंकि हमने कहा, मैंने जो आपको फर्स्ट कहानी में बताया था, मैं नक्षत्रों की क्लास में बताती हूँ कि सूर्य के पुत्रों के बारे में। सूर्य के पुत्र हैं यम, यमी। तो यहाँ पे यम क्या हो गया? यम क्या है? मृत्यु के देवता। तो आप देखते हो जितने भी हम श्राद्ध कर्म करते हैं सब दक्षिण दिशा की तरफ करके करते हैं। हाँ जी। ठीक है। यम किस चीज के कारक हैं? मृत्यु के। हम्म। मृत्यु के। यम है आपके मृत्यु के कारक। कि हाँ मीन जी। कि यमराज बताते हैं कि व्यक्ति को अहंकार नहीं रखना चाहिए। ये ब्रह्मांड का नियम है, अगर आपने अहंकार रखा है तो वो चूर होगा, क्योंकि मौत निश्चित है, सबको आनी है। हाँ जी। तो जो लोग अपने जीवन के अंदर बहुत ज्यादा अहंकार रखते हैं, अपने धर्म का पालन नहीं करते, झूठ बोलते हैं, तो उनको जीवन के अंदर नाम, यश नहीं मिल पाता। क्योंकि साउथ की डायरेक्शन आपको क्या देती है? नेम और फेम।
अगर व्यक्ति सोचे झूठ के बल पर उसे नेम फेम मिल जाए तो वो क्या पॉसिबल है? नहीं नहीं। मैम। झूठ के बल पर नेम फेम को नहीं कमाया जा सकता। यमराज, यहाँ पे विवस्वान भगवान, विवस्वान ने यमराज को बताते हैं कि मृत्यु से डरना नहीं है, आपको अपने जीवन का उद्देश्य समझना चाहिए और हर पल उसे जीने का प्रयास करना चाहिए। मैं एक सत्य का मार्ग अपनाते हुए, धर्म का मार्ग अपनाते हुए, अपने जो हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, जो हमारे जो कर्तव्य हैं, जो कर्तव्य हमारे को करने हैं, उनका पूरा पालन करना चाहिए। हम सोचे कि कोई शॉर्टकट अपना लें, कोई झूठ बोल लें उसे पूरा करने के लिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। ऐसा करोगे तो नेम फेम नहीं मिलेगा, जीवन के अंदर परेशानियां और ज्यादा बढ़ेंगी। तो मैम अगर यश नहीं मिल रहा है तो इसका हम्म। मतलब विवस्वान जो है हमारा जो वो देवता। देवता है वो डिस्टर्ब है। हाँ, वो डिस्टर्ब है। इसको दो तरीके से और समझो। अगर विवस्वान देवता डिस्टर्ब है तो आप देखो, कहीं आप झूठ तो नहीं बोलते, कहीं जीवन को किसी भी कार्य को करने के लिए आप शॉर्टकट तो नहीं निकालते। अगर आप शॉर्टकट निकाल रहे हो, ठीक है, कार्य को पूरा नहीं कर रहे हो, किसी को प्रॉमिस किया है उसे पूरा नहीं कर रहे हो, तो भी आपके विवस्वान देवता डिस्टर्ब है। ठीक है मैम। विवस्वान की एनर्जी और क्या बताती है, देखो, ये तो आपने इसे ना धर्म से समझा, ठीक है। मेरा जो फोकस है ना, बहुत ज्यादा धार्मिक चल रहा है, ठीक है। अब मैं 1 तारीख से ना मैं प्रिडिक्शन भी देने वाली हूँ हर रोज की, डेली। मैंने आज की भी बना ली, 1 तारीख की, 1 जनवरी के को किस व्यक्ति के साथ क्या घटना घट सकती है, और उसे अगर वो चीजें वो फॉलो करता है तो वो बहुत सारी परेशानियों से बच सकता है। उसके लिए मैं वीडियो बना के अपलोड करूंगी। हो सका तो आज करूंगी या कल करूंगी, 1 तारीख से पहले ही कर दूंगी पर। तो अब ये देखो, अपने जीवन के अंदर क्या होता है, हमारा जो पेट है ना वो जठराग्नि है। जो भी हम खाना खाते हैं, वो खाना क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी देता है। अगर हम उस खाने को खाने के बाद अगर तुरंत बाद पानी पी लें तो क्या होगा, वो अग्नि बुझ जाएगी। आप इसे अपने फिजिकल पे लेके जाओ, क्योंकि वास्तु पुरुष क्या है, वहां पे आपका शरीर विराजमान है ना। हाँ जी। शरीर विराजमान है तो ये किसको गवर्न करता है, ये पेट को गवर्न कर रहा है। तो अगर जो व्यक्ति खाना खाने के बाद पानी पी रहा है, तुरंत पानी पी रहा है, तो भी उसकी जठराग्नि क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई। अब यहाँ पे और डिस्टरबेंस कैसे हो गई, अगर विवासवान देवता के ऊपर पानी आ गया, ठीक है क्योंकि मैम। साउथ की जो एनर्जी है यहाँ पे, इसे अगर एस्ट्रोलॉजिकल देखो तो ये मंगल दिशा को गवर्न करती है। मंगल क्या है, जी। गर्म है। हाँ और जी। अगर गर्म चीज के ऊपर पानी पड़ेगी तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी, और पानी भी जो है वो अपना जो उसका नॉर्मल जो टेम्परेचर है वो भी खो देगा, दोनों चीजें डिस्टर्ब हो गई। हाँ जी। ठीक है। और अगर ये अग्नि बैलेंस होगी तो व्यक्ति क्या होगा, जब हम खाना खाते हैं और वो खाना हमें प्रॉपर हमारे शरीर को मिलता है तो क्या होता है, हमारी एनर्जी बैलेंस होती है, हम बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं ना। हाँ हम जी। 10 गुना तुलना, हम हमारी जो शक्ति होती है कार्य करने की वो बहुत ज्यादा होती है, और वही शक्ति हमें समाज के अंदर नेम फेम दिलाती है, हमें हमारी लाइफ को स्टेबल करती है। व्यक्ति समय पर सही एक्शन ले पाता है। हाँ जी। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर विवस्वान का पद पर किस व्यक्ति को बिठाया जाए, अगर यहाँ पर हम, मेरा जो मोटिव है ना, यहाँ पर एक चीज हो रहा है कि इन देवताओं को पढ़कर आप किसी भी फैक्ट्री, ऑफिस को अच्छे से डिजाइन कर पाओ, समझ पाओ। तो विवासवान का पद किस चीज को बताता है, यहाँ पर किस लोगों को बैठना चाहिए, क्योंकि ये न्याय का कारक है, ये हम किसका कारक है, मृत्यु के कारक है। मृत्यु हाँ आनी ही जी। निश्चित है। जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे हमें फल मिलेगा। हाँ ठीक है। जी। तो विवस्वान की देवता पर यहाँ पर क्या चीज होनी चाहिए? मैम घर का व्यक्ति कौन सा होना चाहिए?
हाँ पिता। बताओ, जो मर्जी पिता। बताओ। चलो ठीक है, एक पिता पिता। हो गया। और मैं घर का मेन आदमी। पिता, घर के बड़े बड़े घर जैसे। का मेन आदमी, ठीक है। और जो मैम व्यक्ति घर। सही डिसीजन लेता है आपके घर में, सत्य के, सच्चाई के विरुद्ध, जो सबके बारे में सोच के चलता है और सच का साथ हम्म। देता है, उसे यहाँ बैठना चाहिए। कौन होता है? और जज, बिल्कुल। जज होता है। पर न्यायाधीश। मैम घर में तो जज नहीं होता ना। जज में, घर में जज नहीं होता? क्यों नहीं होते घर में जज? आप हो नहीं? नहीं मैम, घर में जज कहाँ होते हैं, घर में तो सभी जज होते हैं। हाँ, तो बट अगर कब इसको और दूसरे तरीके से यूज करो, ठीक है। अगर जीवन में कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए, आपको कोई फैसला लेना पड़ जाए, तो इस हम्म। दिशा पर खड़े होकर या इस दिशा पे बैठकर आप वो फैसला लो। ठीक है मैम। आपके फैसले सही होंगे। ओके। आज मैं भी अपने घर की साउथ डायरेक्शन में ही बैठ के आपको पढ़ा रही हूँ। हमेशा मैं वेस्ट में बैठती थी, बट आज मैंने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी। ठीक है मैम। और मैम इनकी कोई, इन देवताओं की कुछ डिग्रीज भी होती है ना, इतने से इतने डिग्री पर ये वाले देवता। अब डिग्री वाला मैटर पे मत आओ, देवता समझ लो बस तुम। डिग्रियों पे ठीक मत है आओ। मैम। ये आपको डॉक्टर बनना है ना, डॉक्टर बनो, ठीक है। ये डिग्री लेना, ये चार्ट क्रिएट करना, ये सब आजकल नॉर्मली हर कोई कर देता है। पैसे दो और काम हो जाता है, हम्म। ठीक है। हम्म। ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं पढ़ाएगा। जी मैम। तो डॉक्टर का काम क्या होता है? एनालाइज कर कर सही गाइडेंस देना। डॉक्टर बनना है या कंपाउंडर बनना है? नहीं मैम, डॉक्टर ही बनेंगे। तो बस मैम डॉक्टर। डॉक्टर बनना है ना, तो बस हाँ डॉक्टर जी। चीजों को समझो, एनालाइज करो, सबसे पहले अपनी लाइफ में अप्लाई करो, और लोगों को ना ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो। और जितना पावरफुल तुम्हारा ऑब्जर्वेशन होगा, उतनी पावरफुल आपकी धीरे धीरे ना बिल्ड बन जाएगी। अब यहाँ पर मेरे को आप दूसरे नंबर बताओ। अब यहाँ पर कौन बैठेगा? न्यायाधीश, जो सही फैसला करे। ये दिशा आपको सही फैसला करने के लिए बताती है। अगर यहाँ पर खड़े होकर आप झूठ बोल रहे हो, तो क्या होगा? जीवन के अंदर तरक्की नहीं मिलेगी, नेम फेम नहीं मिलेगा। जीवन के अंदर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्लियर? हाँ जी। अगर मान लीजिए कोई ऑफिस है, तो ऑफिस में इस डायरेक्शन में आप किसको बिठाना पसंद करोगे? Mrs. कौन सा डिपार्टमेंट यहाँ पर आएगा? जो आपके ऑफिस के सारे मैम फैसले लेंगे। कंपनी का एचआर। एचआर डायरेक्टर। वेरी गुड, बताओ आगे। कंपनी का एचआर। और मैनेजमेंट स्टाफ। हम्म। मैनेजमेंट स्टाफ जो पूरे हैंडलिंग करता है, जो सुपरवाइजर वगैरह सब। सोच लो, सोचो, अपनी सोच का दायरा बढ़ाओ, ठीक है, क्योंकि आपको ना बड़े लेवल पे काम करना है। आपको ये नहीं देखना, आपको गाइडेंस सीखनी है कि आपको किसी चीज को कैसे डिजाइन करना है। क्लियर? हाँ जी मैम। विवस्वान अच्छे से समझ में आ गया? हाँ जी। अगर विवस्वान को मजबूत करना है तो क्या करोगे? सूर्य देव भगवान की उपासना करो, क्योंकि विवस्वान किसका नाम है? सूर्य देव का ही नाम है। हाँ जी। रोज सुबह उदय होने से पहले 10-15 मिनट पहले उठो और सूर्य देव को सूर्य नमस्कार करो। आगे चलो। विवस्वान क्लियर है? किसी का कोई डाउट तो नहीं है? नहीं मैम। उसके बाद आती है वेस्ट की एनर्जी, मित्र की एनर्जी। मित्र मतलब मित्रा, ठीक है। ये एनर्जी वेस्ट डायरेक्शन में आती है।
मित्र कौन होते हैं ये बताओ। मित्र होते मैम हैं जो दोस्त। ये होते हैं दोस्त होते, हाँ जी, दोस्त। कैसे फ्रेंड, होते हैं हमेशा। हेल्पिंग होते हैं, तो ये एनर्जी कैसी है। हेल्पिंग, सपोर्टिंग। हम्म। अगर आपके मित्र अच्छे होंगे तो कैसा होगा। मैम अच्छा है, फायदा मिलेगा, हर काम में आसानी हो जाएगी, सपोर्ट मिलेगी। सपोर्ट मिलेगी। और अगर मित्र आपके खराब होंगे तो तो मैम काम बिगाड़ेंगे। काम बिगाड़ देंगे। ठीक है। अगर मित्र होंगे तो कैसे होंगे। अच्छे होने चाहिए, मित्र हो तो सपोर्टिंग, केयरिंग, हेल्पिंग। वेरी गुड। अगर मित्र देवता आपके अच्छे होंगे तो ये एनर्जी फील्ड आपको हर जगह सपोर्ट करेगी। सपोर्ट का मतलब क्या हो गया। जो लोग ये कहते हैं जीवन में हमें तो हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। हम तो कहते हैं ना, बहुत सारे लोगों का कहना है ना, हम तो जितना मर्जी आफत कर ले हमारे को हमारी कोई नहीं सुनेगा। होता है ना बहुत सारे घरों में। हाँ भोगते जी, रहते हैं पूरे दिन। बिल्कुल। अगर तुम्हारी बातों को कोई नहीं सुन रहा तो क्या मतलब, क्या होगा, तुम्हारी मित्र की एनर्जी खराब हम्म। है। अगर आप चाहते हो आपकी बातों को लोग सुने, आपको एक अच्छा सपोर्ट मिले, तो आपको क्या करना होगा, अपनी वेस्ट की डायरेक्शन को अच्छा करना होगा, मित्र को अच्छा करना होगा। लिख लो इस पॉइंट को। हाँ जी। ज्यादातर की, क्योंकि एक अच्छा वास्तुकार वही होता है जो बिना नक्शा देखे, बिना कुछ समझे पढ़े, मतलब देखे, व्यक्ति की बातों से पता कर ले कि उसके घर में कौन सी डायरेक्शन में वास्तु दोष होगा। नक्शा इज द प्रायोरिटी, बट फर्स्ट प्रायोरिटी आप सामने वाले व्यक्ति को सुनो, उसकी बातों की लाइनों को समझो। तो अगर आप उसकी बातों की लाइनों को समझ रहे हो तो आप टू द पॉइंट पे हो जाओगे और आपको वहां वास्तु दोष नजर आ जाएगा। देख लो, जो लोग कहते हैं कोई उनकी नहीं सुनता। पीछे से वो बंद कर लो जिसका वो चल रहा है। हाँ जी मैम, मेरा ही चल रहा है। या जिन्हें अच्छे सपोर्टर नहीं मिलते, या जो कहते हैं कि हमें कोई सहारा ही नहीं मिलता हमें किसी प्रकार का जिससे हम आगे बढ़ पाए। उनके मित्र की एनर्जी डिस्टर्ब है। अब इसकी एनर्जी को एक बात बताओ, सबसे सिंपल रेमेडी, अगर आपके पास कोई व्यक्ति ऐसा आ गया, ठीक है जी, जिसकी ये एनर्जी आपको देख रहे हो कि डिस्टर्ब है, तो क्या करोगे। सबसे पहली रेमेडी उसके लिए क्या होगी। जब भी हम किसी दोस्त के घर जाते हैं, किसी मित्र से मिलते हैं, तो क्या ऑफर करते हैं। पानी। और आप मेरे घर आए हो या मैं आपके घर जा रही हूँ, ठीक है, कुछ ना कुछ तो मैं आपके लिए लेके जाऊंगी, हाँ जी, है ना। कोशिश करूंगी कुछ मीठा लेके जाऊं, फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, बिल्कुल। है ना। तो प्रेफरेंस करो कि अगर ये एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है, सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले चॉकलेट, मीठा खाना थोड़ा स्टार्ट कर दो अपना, लाइक ए चॉकलेट। ठीक है। क्या। इस डायरेक्शन पर मीठा रखो। जिन लोगों से आपको मदद लेनी है, ठीक है, जो चाहते हो वो आपको सपोर्ट करे, उनको स्वीट डिश, मतलब मीठा ऑफर करो खाने के लिए। ये ऐसी रेमेडी है। देखो, एक रेमेडी होती है, हमें वास्तु के अंदर बहुत सारी पैसों लगा के भी रेमेडी करवाई जाती है, ठीक है, बट मैं बहुत सारी रेमेडी ऐसे ही बता देती हूँ कि सामने वाले का काम हो जाता है और उसे पता भी नहीं चलता कि उसने क्या रेमेडी करी है।
हाँ जी। ठीक है, तो ये आप रेमेडी वहां कर सकते हो मित्र के लिए। सबसे पहले रेमेडी अपनी बॉडी लेवल पे करना स्टार्ट करो। मैं सबसे पहले भी कहूंगी घर का वास्तु करो, ठीक करो पहले, उससे पहले अपने घर का, अपनी बॉडी का वास्तु ठीक कर लो। अगर आप ना फॉलोइंग कर चेक करोगे, हमारी बॉडी है, मैंने एक थ्योरी अपनी निकाली है। जैसे है, हमारे सिर का हिस्सा क्या हो गया, ईस्ट हो गया। हाँ हमारे जी। नीचे का हिस्सा क्या हो गया, वेस्ट हो गया। ठीक है, अगर मैं सूर्य फेसिंग खड़ी हूँ तो मेरे जो लेफ्ट हैंड हो गया वो क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, और मेरा राइट हैंड हो गया साउथ हो गया। हाँ इसी जी। को डायरेक्शन मान लो, इसी के ठीक 16 है। भाग कर लो, और देख लो कौन सी एनर्जी कहाँ आ रही है और कहाँ पे डिस्टरबेंस है। आपकी बॉडी में कहाँ पेन है चेक करो, बताओ कहाँ प्रॉब्लम है। मैम सिर में दर्द रहता है, तो इसका सिर में मतलब दर्द रहता इस डायरेक्शन में कुछ गड़बड़ है। है, यस देखो, सिर में दर्द कहाँ रहता है बताओ। मैम पूरे सिर में ही रहता है। ये चीज, माथा मैम, माथा बैक। ये चीज है या माथा है। माथा है मैम, माथा। माथा है, आपके ईस्ट में गड़बड़ नहीं है। ठीक है, हम्म। आपके ईस्ट से पहले ईस्ट में कौन से देवता आ रहे हैं, आर्यमा देवता आ रहे हैं। हाँ जी। आप अपने घर के सेंटर से ना ईस्ट की तरफ जाओ, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट की तरफ जाओ, वहां ठीक आपको है। ना कोई भारी भरकम चीज मिलेगी रखी हुई बहुत। बिल्कुल मैम, कूलर पड़ा है। वो बात मिल गया ना, और वो भी बंद पड़ा होगा, जंग लगा हुआ। हाँ मैम, वो अभी अभी खराब हुआ है पिछले 1 साल से, तो उसको हाँ बस, चेंज नहीं किया। बस यही तुम्हारी, देख लो मिल गया ना तुम्हारा कोई इलाज, उसे हाँ हटा दो जी। वहां से, तुम्हारा सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। ठीक है मैम। अब देखो दूसरे तरीके से समझो, कूलर पड़ा है वहां पे, जंग लगा हुआ। कूलर कौन से हम्म। एलिमेंट का, कूलर कूलर क्या है, शनि। नहीं है, और जंग की लग दिशा गया, है। राहु आ गया, हाँ जी। तो दोनों के दोनों इधर क्या है, एंटी एलिमेंट है। बिल्कुल। तो क्या होगा, ये देवी ये एनर्जी जब हो गई, डिस्टर्ब हो गई। बिल्कुल मैम। समझ में आ रही है क्लास या नहीं आ रही है। आ रही है मैम, बहुत बढ़िया से आ रही है। मैं वही शक्ति चक्र में वही ढूंढ रही हूँ मैं, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। मैं फोटो शेयर करती हूँ, आज मैंने ना लैपटॉप पे लगाया नहीं है उसका फोटो, वरना मैं दिखा देती अभी। हाँ जी। ठीक है, तो मैंने सोचा था कि आज मैं ना सारे 45 देवता पढ़ा के ना ये क्लास खत्म कर दूंगी। पर मैं क्या करूं, मैं जब पढ़ाने बैठती हूँ ना, मैं नहीं पढ़ा सकती, आधा अधूरा नहीं पढ़ा सकती मैं। चलो, अब मित्र भी समझ में आ गया, विवस्वान भी समझ में आ गया। हाँ जी। शॉर्ट लाइन में मुझे ना फटाफट बता दो चारों देवता। बताओ जी, चावला जी। मैम हमारे पास जो देवता है, मैम बुध जो देवता ब्रह्मा है जी, ब्रह्मा जी से, में। ब्रह्मा जी से स्टार्ट करो जी। ब्रह्मा जी इज द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। हाँ जी बिल्कुल मैम। ब्रह्मा जी। नहीं मैम, ब्रह्मा जी नहीं बता पाऊंगी, मैं भूल गई हूँ। मेरा पढ़ाने का क्या फायदा अगर भूल जाओगे तो। मैम ब्रह्मा ब्रह्मा जी नहीं। जी देखो, ब्रह्मा जी इज द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, हाँ जी, आपकी क्रिएटर है। नाभि, आपकी नाभि से एक बच्चा जुड़ा होता है। एक लेडीज के हाँ अंदर इतनी पावर होती है कि वो दूसरे एक बच्चे को एक दूसरे आत्मा को जन्म देती है। ठीक है, हाँ जब जी। ये ब्रह्मा जी ने इस स्त्री रूप को बनाया। ठीक है, तो ब्रह्मा जी इज द क्रिएटर। आपके घर का सेंटर क्या है, बहुत सारी एनर्जी आपके सेंटर से जुड़ी हुई है, जो पूरे बिल्कुल। घर में, पूरे घर के अंदर जा रही है। जितनी भी आपकी एनर्जी का फ्लो हो रहा है ना, वो ब्रह्मा जी से हो रहा है, हाँ ब्रह्म जी। स्थान से हो रहा है। ठीक है, अगर ये एनर्जी डिस्टर्ब है, ब्रह्म स्थान डिस्टर्ब है, तो मीन सारी की सारी एनर्जी डिस्टर्ब है आपके घर की। हाँ जी।
ब्रह्म स्थान में दीवार आ जाना, ब्रह्म स्थान में सीढ़ियां आ जाना, पिलर आ जाना, ये सब कहीं ना कहीं आप देखोगे वास्तु दोष का कारण बनेगा। मैंने देखा है ब्रह्म स्थान के अंदर बहुत जन के घरों में सीढ़ियां होती हैं, हम्म। लगातार पेट में दर्द रहता है। पेट के दर्द की समस्या खत्म ही नहीं होती, स्पेशली मैंने देखा है उस घर की लेडीज के साथ, जो घर की बड़ी लेडीज है। ठीक है। और मैम, तरीके की समस्या हो तो फिर इसका उपाय फिर हमें ब्रह्म स्थान का करना पड़ेगा। हाँ, अगर ब्रह्म स्थान को ठीक करना पड़ेगा। मैम, एक उपाय तो आपने बताया था, वहां पे कच्चा दूध और केसर डाल के वो सेंटर में हम। एक्टिवेट करने का है। अगर ब्रह्मस्थान की एनर्जी बिल्कुल, आप जीवन में सोच रहे हो कि आपके जीवन के अंदर कुछ नहीं हो रहा, मैं क्या करूं। कई बार हमारी हम्म। कंडीशन ऐसी आ जाती है ना कि हम बहुत परेशान हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता अब क्या करें, हमारे जीवन में कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। हम्म। ठीक है, अब हमारे कहते हैं हमारी दुनिया ही खत्म हो रही है कि अब हम नहीं समझ पा रहे क्या करें। होता है ना जीवन के अंदर ये चीजें। तो उस हाँ जी। समय ना मीन्स आपको अपनी ब्रह्म की एनर्जी एक्टिवेट करनी है, ब्रह्मदेव हाँ की। जी। क्योंकि वो क्रिएशन है, वहां से अगर वो एनर्जी क्रिएट होगी तो आपके अंदर वो पावर आएगी सोचने की, समझने की। अब देखो ब्रह्म स्थान में है, अगर मान लो आप ब्रह्म स्थान को एक्टिवेट करना स्टार्ट करा है, वहां नहीं कर पा रहे हो भी, तो सबसे अपने बॉडी लेवल पे कहाँ पे आ जाओगे, नाभि पर। नाभि पर। ठीक है। हाँ जी। और हंसों के जोड़े की फोटो लगानी है वहां पर। ब्रह्मा जी को ले लो, ब्रह्मा जी से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं सब ले यूज कर लो। ठीक है। ठीक है। कमल का फूल, ब्रह्मा जी किस पे बैठे हैं, कमल के फूल पर। हाँ जी। ठीक है। ये सब चीजें, एक लोटस आता है ना, मैंने फोटो में भी डाला था अपनी किसी पोस्ट के साथ, लोटस रखा हुआ था। हम्म। कौन सी पोस्ट में डाला था मैंने भी, सरस्वती कवच के साथ एक फोटो खींची थी, उसमें लोटस रखा हुआ था, इस प्रकार का लोटस रख दो। ठीक है। ब्रह्मा देव की एनर्जी ने क्रिएशन किया, भूदर की एनर्जी ने क्या किया, चलना, लगातार चलना। बताया था भूदर की एनर्जी क्या करवाती है, आपके कार्य को गति देती है। ही देती है। गति देना, जो लोग कहते हैं हमारा काम नहीं चल रहा, हमारा हाँ धंधा नहीं जी। चल रहा, चलते चलते हमारा काम रुक गया, तो उनकी यानी भूदर, कि भूत वाले एरिया में उनकी प्रॉब्लम है। हाँ उनकी भूदर की एनर्जी में प्रॉब्लम है। एक ही चीज को अगर आप डिकोड करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी। आपके अंदर वो डिकोडिंग पावर होनी चाहिए, अगर कोशिश करोगे तो एक एक देवता के ऊपर 4 4 दिन तक बात की जा सकती है। उधर का जो हमारा एरिया है वो N1 से N8 तक है। देखिए ऐसा जी, ही। भूदर जो होते हैं, देखो दे जो भी देवता होते हैं, हाँ जी। मेरे पहले देखो ये यहाँ पे चला के दिखा देती हूँ। जैसे मान लीजिए ये ब्रह्म स्थान है, ठीक है। ये इतनी एनर्जी की हो गई ये आर्यमा की, इतनी मैम, यहाँ की अच्छा हो। उधर, यहाँ विवस्वान आ गए, एक तरीके से पूरा फूल बन गया, और यहाँ ये सारे में जो यहाँ की एनर्जी में आ गए मित्र। हाँ जी। तो ये पूरा होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप सोचो कि आपकी नॉर्थ में ही हो, उस डायरेक्शन से उस वहां की दिशा तक वहां में दोष होगा किसी भी प्रकार का, तो ये परेशानियां आएंगी। ठीक है मैम। ठीक है, इसके अलावा ना देवतास होते हैं, देवता की रेमेडी होती है, 3 देवता लगते हैं। अगर जब हम इस चीज पे एक्सपर्ट हो जाते हो आप लोग, ठीक हाँ है, जी। तो आफ्टर एक्सपर्टाइजेशन के बाद आप उन देवतास की रेमेडी को वहां पे इंस्टॉल कर सकते हो, पर उससे पहले नहीं। इसलिए मैं देवता इंस्टॉल करने के लिए किसी को नहीं कहती कि अगर गलत कर दिया तो आपको और नेगेटिव इफेक्ट होंगे। ठीक है इसलिए मैम। मैं आपको नॉर्मल रेमेडियां देती हूँ कि ऐसी रेमेडी करो जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, हमेशा भला ही होगा उससे। हाँ जी। ठीक है, क्लियर हो गए चारों देवता अच्छे से बहुत। जी हाँ जी मैम, हो गए।
कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो अभी हाथ पर। मैम अभी तक तो क्लियर है। चलो जी ठीक है।